आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दल बल के साथ नगर भ्रमण पर निकले हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले मीठापुर बस स्टैंड पहुंचे और वहां उन्होंने चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री वहां से लौट उसके बाद जीपीओ गोलंबर के ऊपर पुल का जायजा लिया और नीचे में जो जगह खाली है उस जगह का निर्माण कार्यों के लिए अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। कई निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाली जगह पर कई बड़े शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन बनेंगे और साथ ही बड़े बड़े ऑफिस के बिल्डिंग भी बनाए जाएंगे। सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग मास्क पहने। अभी तो एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन हटा है और लोग प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो आगे फिर सरकार और भी छूट दे सकती है। वहीं मुख्यमंत्री ने लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर बधाई देने वाले सवाल पर कहा कि हम तो सबको बधाई देते हैं। अभी कुछ दिन और तक ठीक से इसको मान करके लोग चलेंगे तो लोगों के हित में। तो इसी के लिए हमको एक दिन देखना था कि 9 तारीख से शुरू हुआ, कल देख लिए, एक आध दिन और हम देखेंगे क्योंकि तो एक सप्ताह के लिए किया है। अब इसके बाद भी जो आगे करेंगे तो उसके लिए भी देखना बहुत ज़रूरी है और हर जगह के लोगों से बातचीत होती है, डीएम्स वगैरह सब रिपोर्ट देते हैं, फिर डिटेल डिस्कशन होता है, उसके बाद तय होता है कि भाई क्या करना चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने किया, देखे लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा हुआ। अब हमको पूरा भरोसा है कि लॉकडाउन को तो समाप्त किया है, लेकिन कई तरह की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों के लिए और कई तरह के लिमिटेशन भी किए गए हैं। इसको देखते हुए अभी बहुत जरूरी है, लेकिन हम आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सबको जरा मास्क कहिए, वो बहुत जरूरी है। वो किए रहेंगे तो इस पर असर कम पड़ेगा। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य में चल रहे पोर्टल के मामले में राज्य सरकार के हलफनामा पर असंतोष व्यक्त किया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए उन्हें फिर से विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। राज्य के विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने कोर्ट को बताया कि वे इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक कर कल कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। आईटी सचिव संतोष कुमार मल्ल ने कोर्ट को हलफनामा दायर कर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोर्टल के कार्य करने के मामले में अध्ययन करने के लिए तकनीकी टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और साथ ही रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा था। राज्य के मुख्य सचिव की ओर से कोविड-19 की पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु के संबंध में आंकड़े पर हलफनामा दायर किया गया। सभी जिलों से इसकी पूरी रिपोर्ट आ गई है। हलफनामे में बताया गया कि 7 जून 2021 को कोविड-19 की 5424 पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु की जानकारी दी गई। 8 जून 2021 को संशोधित रिपोर्ट में उसकी संख्या 9375 कोविड मरीजों की मृत्यु बताई गई। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस तरह से जो मौत के आंकड़े अचानक बढ़ने के मामले की जांच की जा रही। इस मामले में जो भी दोषी और जिम्मेदार होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन की। आज जेडीएस सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन मनाया गया। दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के यहाँ लालू यादव ने केक काटा। इस दौरान लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद थी। इस दौरान एक दूसरे को केक खिलाकर साधारण तरीके से इस खुशी के पल को लालू परिवार ने एंजॉय किया। लालू प्रसाद के 74वें जन्मदिन के अवसर पर राजद कार्यकर्ताओं प्रदेश कार्यालय में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से केक काटा गया तो कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने पूरे शरीर को हरे रंग से रंगकर लालू प्रसाद के जन्मदिन की बधाई दी। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने गरीब बच्चों को पढ़ने के सामान वितरण किए। राजद कार्यालय के पास कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ। अपने अपने तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को
राजद कार्यकर्ता उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी। है इस पर और खुश हैं और बिहार में आएंगे। कहाँ से आप आ रहे हैं? महुआ से आ रहे हैं। महुआ से इसी तरह आप आ गए? हाँ हाँ, इसी तरह। कहीं पे प्रशासन ने रोका नहीं है क्या? प्रशासन रोका, उनके आत्महत्या करेंगे भाई, हम गेट तक जाएंगे कर्जालय आत्महत्या करेंगे मगर फिर भी जाएंगे उठते यहाँ मैसेज देने आए हैं कि हम अपनी बाबा को कि हम जन्मदिन पर आपको आए हैं, आपको बेल हुआ है, उस खुशी है। लेकिन आप मास्क नहीं लगाए, कोरोना से डर नहीं लगता है? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है, हमारा बर बीमारी होने वाला। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन बता दें कि बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। सिवान के सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी अपने आवास पर केक काटकर और मिठाइयां बांटकर लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिवस मनाए हैं। मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि लालू यादव गरीबों के मसीहा है, लेकिन लालू यादव अभी अस्वस्थ है। हम सभी इस जन्मदिवस के अवसर पर कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लालू यादव जल्द से जल्द ठीक होकर हम सभी के बीच पहुंचे। जिन्होंने का काम किया है, राज्य की सेवा किया है और ऐसे ऐसे अपने समय में कीर्ति किए हैं कि इस देश के लोग, इस बिहार के लोग लालू यादव को भुला नहीं सकते हैं। उनके 74 वर्ष होने पर राष्ट्रीय जनता दल परिवार और पूरे बिहार में उनकी जयंती मनाई जा रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन और इस मौके पर पूरे देश में राजद कार्यकर्ता लालू यादव का जन्मदिन अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। गोपालगंज में भी राजद नेताओं ने लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इसके साथ ही शहर के जंगलिया मोहल्ला स्थित पूर्व विधायक और राजद के प्रदेश महासचिव रियाजुल हक राजू के आवास पर लालू रसोई का आयोजन किया गया। यहाँ पर सैकड़ों जरूरतमंदों और गरीबों के बीच खाना खिलाया गया। पूर्व विधायक राजू ने कहा कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने सामाजिक चेतना और समरसता की एक नया इतिहास कायम किया है। माननीय लालू यादव का 74वां जन्मदिन है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है। चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के खाना खिलाया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल द्वारा और कामना किया जा रहा है कि हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी का उम्र लंबी हो और सेहतमंद हो। आज गोपालगंज भी मेरे आवास पर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता और कार्यकर्ता की मौजूदगी में सैकड़ों गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर कटिहार में युवा राजद ने अनोखे ढंग से लालू जी के जन्मदिन को मनाया है। युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने चरवाहा और मवेशी पालक बहुल करी कोशी गौशाला इलाके में पहुंचकर केक काटने के साथ घर घर जाकर लोगों के बीच मास्क वितरण के साथ कोरोना टीका लेने के लिए प्रेरित किया। राजद के युवा प्रदेश महासचिव आशु पांडे ने कहा कि लालू जी अक्सर गरीबों के हित की राजनीति करते रहे हैं और आज कोरोना काल के दौरान सबसे जरूरी चीज टीका लेने के लिए उनके जन्मदिन पर युवा राजद के कार्यकर्ता सुदूर इलाके में जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन के टीका देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यानी टीका लेने के लिए प्रेरित करें। वहीं राजद समर्थक एवं अन्य लोग भी राजद की इस मुहिम को काफी सराहना कर रहे हैं। प्यार करने वाले लोग हैं, उनके साथ मिलकर हमने जन्मदिन मनाया है। तो लालू जी हमेशा कहते थे कि गांव के लोग सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, घोंगा चुनने वालों, मछली मारने वालों पढ़ना लिखना सीखो। तो उनका जीवन भर, उनका जीवन पूरा ऐसा ही रहा है। आज उनके जन्मदिन पर हम लोगों ने इसी समाज के लोगों को अपने बीच खुशी में शामिल किया है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और पूरे गांव के लोग प्रार्थना करते हैं कि उनकी सेहत लंबी हो। लालू यादव का जन्मदिन समस्तीपुर में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, यानी आह्वान के अनुसार गरीबों के बीच केक काटकर व भोजन कराकर मनाया गया। समस्तीपुर युवा के जिलाध्यक्ष ने गरीब बस्ती में जाकर पहले तो केक काटा, फिर उन लोगों को भोजन कराया। वहीं उन्होंने बताया कि हम लोग लालू की विचारधारा पर काम करते हैं,
लालू यादव हम लोगों के दिलों में बसते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर बता दें कि पटना के कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया कांग्रेस के द्वारा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम कम हैं, मगर केंद्र सरकार लगातार देश में पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ा रही है, जिससे आम जनता त्रस्त है। केंद्र सरकार महंगाई को कम करे और जनता को राहत दे। मार्केट में जो पेट्रोल और डीजल का दाम है उस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन यह सरकार अपने फायदों के लिए या चंद अमीर घरानों के फायदा के लिए सभी जनताओं को लूट रही है और इंस्टॉलमेंट उसे मरने का व्यवस्था कर रही है। छपरा में भी पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते मूल्यों के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। पेट्रोल पंप के सामने खड़े सारण जिला कांग्रेस के सदस्यों ने तख्तियों के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेट्रोल डीजल के बढ़े मूल्यों के वापस लेने की मांग की। देश में आज जो जिस परिस्थिति में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है, 100 रुपया से अधिक जो है पेट्रोल की कीमत हो गई है और उसी के आसपास में 90 से ऊपर जो है डीजल की कीमत हो गई है। ऐसा क्या है, आप लोगों ने आज तक अपने जीवन में देखा होगा क्या कि पेट्रोल और डीजल के मूल्य में इतने कम का अंतर आज तक पड़ा? आप लोग तो इतना दिन से पत्रकारिता जगत से आते हैं, बताइए इस तरह से कहीं शासन चलता है? आप एक तरफ किसानों को जो है 6 महीना से बैठा करके दिल्ली में जो है वो लोग मर रहे हैं, कितना लोग मर गए, आज तक उनको आप देखने नहीं गए, पूछने नहीं कि दूसरे तरफ वो दूसरा मार कि आप डीजल का इतना कीमत बढ़ा दिए। महाराज, डीजल का कीमत 100 रुपया छूने जा रहा है, पेट्रोल का कीमत 100 रुपया पर से पार कर रहा है और इस तरह से कहीं देश चलता है? आपको तो देश को रसातल में ले जाकर के आपने रख दिया है। बेगूसराय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि के खिलाफ पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता झंडे बैनर के साथ जुलूस लेकर शहर के पेट्रोल पंप पर पहुंचे, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की गई, जिससे जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार इस पर रोक नहीं लगा रही है। कार्यकर्ताओं ने सरकार से पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार कम हो रही है, इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि केंद्र सरकार कर रही है। इसके साथ ही रसोई गैस में भी वृद्धि की गई है। गैस की दाम बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ रही है। कहीं ना कहीं हम सब ये इस महामारी से गुजर रहे हैं, 2 साल कोरोना काल से गुजर रहे हैं और इस बीच इतना महंगाई बढ़ रही है, तो हम लोग के ऊपर क्या बीत रही है ये सरकार को नहीं पता। इसलिए हम लोग आज पूरे हिंदुस्तान में एक साथ धरना प्रदर्शन करने का काम किया है। पेट्रोल डीजल का दाम कम करें, रसोई गैस का दाम कम करें। खगड़िया में भी पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस कीमत में वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च और धरना देकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेसियों ने सबसे पहले शहर के NSC रोड स्थित पार्टी के जिला कार्यालय से विरोध मार्च निकालते हुए शहर के बाजारों में भ्रमण किया, जिसके बाद नगर परिषद इलाके के बलुआई पेट्रोल पंप के पास 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रसोई गैस, केरोसिन तेल
ये सभी के कीमतों में जो अप्रत्याशा वृद्धि हुई है और पेट्रोल और डीजल में प्रतिदिन जो उसके मूल्य में वृद्धि हो रहा है और उसके कारण कमरतोड़ महंगाई हो गया है, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी आज ये प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रही है कि बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम को कम किया जाए, कमरतोड़ महंगाई को कम किया जाए और जो रसोई गैस पर जो सब्सिडी को समाप्त किया गया है उसको पुनः वापस। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और तेज प्रताप यादव के बीच चली मुलाकात खत्म हो गई। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों नेता मीडिया के सामने आए। जीतनराम मांझी ने कहा कि यह गैर राजनीतिक मुलाकात थी। आज लालू जी का जन्मदिन है और आज जब तेज प्रताप से मुलाकात हुई तो पारिवारिक चर्चाएं हुई। इसके साथ ही गैर राजनीतिक संगठन बनाने की भी चर्चा की गई। मांझी ने कहा कि वे एनडीए का हिस्सा हैं और रहेंगे। मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने कहा कि वह मांझी अंकल से हमेशा मार्गदर्शन लेते रहते हैं और आज अचानक उन्हें मिलने का दिल किया तो मांझी जी से मिलने चले आए। हम इधर से लगातार गुजर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि अंकल पीछे पहले नहीं मिले। लगातार हम मिलने का भी काम करते हैं, उनका मार्गदर्शन हम लेने का भी काम करते हैं। ऐसा बात नहीं है। अपना ऐसे ही जो पारिवारिक जो संबंध है अपना, उसी को हम आज सोचे कि बहुत दिन हो गया कोरोना काल के बाद, जब इतना दिन के बाद लॉकडाउन खुला तब आकर के सोचे कि एक बार मुलाकात कर लेते हैं बस। और कोई कहने को तो बहुत लोग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, भाईचारा में भी पार्टी में अलग अलग होते हैं, भाई भाई भी अलग होते हैं, माता और बेटा भी नीचे वैसे परिस्थिति में तेज प्रताप अगर हमारे पास आए हैं इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई राजनीतिक नहीं। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष के कई लोगों ने पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सामने आया जिसमें आप देख सकते हैं किस कदर असामाजिक तत्वों के द्वारा लोगों की पिटाई की जा रही है। पूरी घटना बलिया थाना क्षेत्र के बलिया बाजार की ओर बताया जा रहा कि रामस्वरूप अग्रवाल की जमीन पर दीवार दिया हुआ था, जिसे तोड़ने के लिए असामाजिक तत्व इकट्ठा हो गए, जिसका विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी गई। इस घटना में रामस्वरूप अग्रवाल के 2 बेटे सोनू कुमार और गोलू कुमार समेत कई लोग घायल हो गए। में 2-4 लोग आ गया मारने के लिए, वो भटपेट मारा है, पाइप से टेबल तोड़ दिया है, ईटा से पूरा घुमच के मारा है सब आदमी को। तो बचा रहे थे भाई को मारने के लिए, इसको मारने के लिए आया, हम बचा रहे थे, हमारे पर पिल गया सब आदमी। ईटा पत्थर पाइप टेबल उल सबसे मारा है, 5 लोग मारा है, सब पूरा रोड पे गिरा हुआ है। सब आए हैं, देखें, सब बड़े बाबू आए थे, सब देखें। देश भर में कई शोध के माध्यम से यह साबित हो चुका है कि कोरोना से बचाव के लिए मात्र वैक्सीनेशन ही कारगर तरीका है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कुछ लोगों में इसको लेकर भ्रम की स्थिति है। खासकर अभी अल्पसंख्यक बहुल इलाके के कोविड एक्सप्रेस गांव-गांव, मोहल्ले तक पहुंचने के बावजूद इसको लेकर जो रुझान होना चाहिए वह देखने को नहीं मिल रहा। कटिहार नगर क्षेत्र के अल्पसंख्यक बहुल इलाका जाफरगंज, बुधेल सहित शहर में भी कोविड-19 वैक्सीन को लेकर वैसे तो कई वजह है। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर बुधेल और जाफरगंज सहित शहर में जागरूकता की कमी के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति ऐसी है कि लोग कहते हैं अगर उन्हें वैक्सीन लगा तो उनकी मौत हो सकती है। लोग कहते हैं कि उनका उम्र 45 से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए उन्हें वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं। वहीं कुछ ने कहा कि एक अफवाह है कि वैक्सीन लेने से लोग मर सकते हैं, इसलिए वैक्सीन नहीं दिला रहे हैं। वैक्सीन लोगों को दिलाई जाए, इसके लिए भी एनजीओ की टीम आंगनवाड़ी सेवा के साथ घर घर जाकर लोगों को समझा भी रही है, लेकिन लोग वैक्सीन लेने से कतराते नजर आ रहे हैं। कैसा जो है पब्लिक लोग डरा हुआ है, जो न्यूज़ फैला हुआ है या अफवाह उड़ा हुआ कि आदमी लोग इससे मरता है या और भी कुछ बात है, इसी कारण से वैक्सीन लेने से सब इनकार कर रहे हैं। ये क्या देखिए, हम लोग का तो उम्र हो गया 70 से ज़्यादा हो गया, अब कोई ज़रूरी नहीं। डर लगता है। क्या चीज़ का डर लगता है? मरने का। क्या वैक्सीन लेने से मर जाता है?
पूरा दुनिया शोर मचा हुआ तो हम लोग को कहीं डर लगेगा। कोरोना वैक्सीन ये सबके लिए है और लेना चाहिए, ये ज़रूरी इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन से कोई कहता है कि मर जा रहा है, फलाना हो रहा है, तो ये गलत बात है। इस भरम में ना जीवे। हम लोग चाहिए हर 45 साल से ऊपर वाले को अभी इंजेक्शन लगना शुरू हो गया। हम लोग को चाहिए बढ़ चढ़कर हर धर्म के लोगों को आगे आके इंजेक्शन लेना। नवादा के रजौली में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। बता दें कि जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर गरीबा गांव से रजौली अपनी पत्नी के साथ बाइक से आ रहे थे। इस बीच मधुकौन कंपनी के पास बाइक सवार 2 लोगों ने डायरेक्ट गोली मारी और निकल गए। गोली लगने वाले व्यक्ति रजौली में मकान बनाने का काम करते थे। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने रांची पटना रोड को जाम किया। परिजनों का कहना है कि जब तक हत्यारों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वो जाम नहीं हटाएंगे। पिछले दिनों बांका जिले में एक मदरसे में बम विस्फोट की घटना हुई थी, जिसमें पूरा मदरसा ध्वस्त हो गया था। इस मदरसे में इमाम की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। बिहार के पूर्व मंत्री और जदयू नेता डॉक्टर मुनाजिर हसन ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बांका में बम ब्लास्ट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह सुनियोजित साजिश का नतीजा है मदरसा को बदनाम करने का। जो लोग कह रहे हैं मदरसा को बंद किया जाए, उन लोगों को मालूम नहीं कि मदरसा में कितने मासूम, यतीम और गरीब लोग पढ़ते हैं। वह लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लास्ट की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक सुनियोजित साजिश का नतीजा है मदरसों को बदनाम करने का। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मदरसा को बंद किया जाए, उनको मालूम नहीं कि मदरसे के अंदर कितने मासूम और यतीम और गरीब बच्चे पढ़ते हैं। वो लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बयान दे करके, विवादित बयान दे करके। वो चाहते हैं किसी तरह से वो न्यूज़ में बने रहें और देश का माहौल सांप्रदायिकता की ओर बढ़े। इसलिए सरकार को इसी सुनियोजित साजिश का पता चलाने की ज़रूरत है। और अगर मदरसा को, अगर ये लोग कहते हैं कि मदरसे के अंदर आतंकवादी पैदा होते हैं, मदरसे के अंदर ये सब बातें होती हैं, तो कोई एक मदरसा की तरफ बोलने वाले को हम कहना चाहते हैं कि एक मदरसे की तरफ उंगली उठा के बता दे कि फला मदरसे के अंदर आतंकवादियों का प्रशिक्षण होता है, आतंकवादियों की पढ़ाई होती है। बिहार के भोजपुर से एक पागल हाथी का वीडियो सामने आया, जो हाथी ने गांव में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथी ने 3 गांव में तोड़फोड़ कर कई लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखे, लेकिन हाथी ने 5-6 लोगों को अपने सूंड में लपेटकर फुटबॉल की तरह जमीन पर पटक दिया, जिससे लोगों की हालत गंभीर हो गई। गांव के लोगों ने किसी तरह घायल लोगों की जान बचाई। पूरी घटना भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के ईश्वरपुरा गांव के कास्त टोला की है, जहां एक हाथी अपने महावत के साथ गांव की ओर जा रहा था। तभी पानी पीने के दौरान हाथी सनक गया, जिसके बाद सनकी हाथी ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। हाथी के पागल होने के बाद महावत हाथी जान बचाकर भाग गया, जिसके बाद हाथी ने शाहपुर के 3 गांव में जमकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और देखते देखते गांव वालों की भीड़ उमड़ गई। भीड़ को देखकर हाथी बेकाबू होने लगा, जिसके बाद हाथी के सामने जो भी आता उसे वह फुटबॉल की तरह उठाकर जमीन पर पटक देता। हाथी को काबू करने में लगभग 5 घंटे का समय लग गया। बेगूसराय में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव की अविलंब रिहाई की मांग को लेकर जल सत्याग्रह आंदोलन किया। दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता सिमरिया गंगा घाट पहुंचे और झंडे बैनर के साथ गंगा में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया। जब कार्यकर्ताओं ने कहा कि पप्पू यादव को एक साजिश के तहत सरकार के इशारे पर गलत तरीके से गिरफ्तार किया और उसे जेल में रखा गया।
कोरोना काल में पप्पू यादव लगातार लोगों की सेवा कर रहे थे, जिससे घबराकर सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया है। कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव को अविलंब जेल से छोड़ने की मांग की। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं ने जो सत्याग्रह का आंदोलन किया है। नालंदा जिले के शहरी इलाके में चोरी की घटना पर नकेल कसता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सक्रिय बदमाश आए दिन दुकान और मकानों में घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा घटना लहरी थाना क्षेत्र के पटेल नगर में हुई। भट्टा संचालक राजीव कुमार चाची के श्राद्धकर्म में शामिल होने परिवार के साथ गांव गए थे, जिसका फायदा उठाते हुए बदमाशों ने 50,000 नकदी व सोने के जेवरों की चोरी कर ली। चोरी की गई संपत्ति की कीमत 5 लाख से अधिक बताई जा रही है और केस दर्ज कर पुलिस घटना की जांच में जुटी है। खबर सहरसा से, जहां बताते चले कि सहरसा में दिल्ली जा रही बस से यानी भारी बस जो सदर थाना क्षेत्र के कहरा स्कूटी के समीप 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से बस में आग लग गई, जिससे विद्युत स्पर्श से बस के खलासी बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बस का चालक बार बच गया। इस दौरान जान बचाने के क्रम में तकरीबन आधे दर्जन यात्री घायल होने की बात सामने आ रही है। घटना के बाबत मिली जानकारी के अनुसार सहरसा से यूपी नंबर की बस यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई थी और कुछ ही दूरी पर 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आ गए, जिसके बाद बस में आग लगी। वहीं करंट लगने से बस के खलासी बुरी तरह घायल हो गए, जिससे इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त किया और चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी है। घायल हो गया है और उसके इलाज के क्रम में मृत्यु भी हो गई है, जो बस का ही खलासी था। हम SDO साहब दोनों भी गए थे वहाँ। उस संबंध में बिजली विभाग एवं रोड कंस्ट्रक्शन वालों को बुलाया गया। कई लोगों के घायल होने की भी नहीं, घायल हुई है, लेकिन ये बिजली से नहीं घायल हुई है। जब करंट लगा तो लोग भागने के क्रम में उन लोगों को अच्छी चोट लगी है। बस ये जैसे ही वहाँ से बस चला, यहाँ आके बिजली में चिपक गया। बिजली में चिपकने के बाद एकदम से धुआं आया, सब भागने लग गया। भागते वक्त एकदम चिपका दिया गाड़ी को। गाड़ी चिपकने के बाद जो है सब तो निकल गया, 3-4 वहाँ फंस गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।